सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल के यह कह दिया है कि अब वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। जो उसका लेटेस्ट अपडेट या सर्कुलर है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजी लॉकर पर अपडेट करवा दिया है, डाल दिया है। इसका मतलब यह हो गया कि सीबीएसई की पूरी प्लानिंग है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। अब यह ऑनलाइन हो जाए तो कितना ऑनलाइन हो जाए और किन किन मसलों पर हो जाए ये सारे डिटेल दे दिए हैं। सीबीएसई अपने सर्कुलर में साफ साफ कहता है कि स्टूडेंट के जो पास और फेल, मतलब पास होने के बाद, फेल होने के बाद तो ऐसे कंडीशन नहीं रहेंगे, उनका डिजी लॉकर खाली रहेगा, लेकिन इसेंशियल क्रेडेंस को अगर वहां पर अवेलेबल करा देते हैं या इसेंशियल क्रेडेंशियल को आप अवेलेबल करवा देते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं। और उस कंडीशन में सीबीएसई पूरी तरह से एलिजिबल होगी, चूंकि डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे क्लास 10th के स्टूडेंट के क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए स्कूल दौड़ना नहीं पड़ेगा। क्लास 11th 12th के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे और किसी भी जाएंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कितना लंबा प्रोसेस होता है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता यह है कि बहुत सारे के एडमिशन डिले हो जाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाते हैं। इन सब से बढ़कर ऐसे स्टूडेंट जो विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन रिजल्ट निकलने में इतना समय लग जाता है कि वहां पर जो स्टूडेंट होते हैं बड़े बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उनका भी इस तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो अब सीबीएसई कहता है कि आप लिंक दे देंगे या फिर कोड दे देंगे, और जो जिस जिस आइटम और जिस जिस आप सर्टिफिकेट का, जिस जिस क्रेडेंशियल का कोड देंगे संबंधित यूनिवर्सिटी को, वो वहां तक सिर्फ रीच कर सकते हैं, मतलब कि वो उसको विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है। और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो संगठन है वो स्पष्ट रूप से प्रोवाइड करती है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी तरह से इप्स और बट की संभावनाएं नहीं है। स्टूडेंट के साथ जस्टिफिकेशन होता है और जो सामने वाला इंस्टीट्यूट या जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी ये पूरी तरह से कंफर्म कर लिए जाएंगे कि हाँ ये स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा, इसी ईयर में पढ़ा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है और कितने मार्क किन किन सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं, ग्रेडिंग क्या है, और उस हिसाब से उसके वेरिफिकेशन कंफर्म होंगे। जो बातें इंडिया टुडे और अन्य सारे न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं कि सीबीएसई के पास लंबा प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन के लिए, देश भर की यूनिवर्सिटी ही नहीं विदेशों से आ जाते हैं, इसमें काफी रिसोर्स लगता है, काफी कुछ लगता है। तो अब स्टूडेंट को क्या करना है, इसमें स्टूडेंट को अपना यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड बना लेना है। इसके लिए संबंधित डिटेल भर देने होंगे, क्योंकि अगर वे डिटेल भर के अभी के समय में स्टूडेंट अलर्ट होके अपना पूरा डिटेल नहीं डालते हैं, उस कंडीशन में होगा यह कि स्टूडेंट के जो भी आगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 होने हैं इसमें डॉक्यूमेंट के अपलोडिंग करने पर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ यही नहीं, सीबीएसई के इस डॉक्यूमेंट या इस जो एपीआई करके जो सेतु या वेबसाइट है, वहां पर आप हर तरह के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और इवन स्टेट बोर्ड के डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से रख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मान लिया जाए कोई उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ा है, तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ा है, झारखंड बोर्ड से पढ़ा है, बिहार बोर्ड से पढ़ा है या दिल्ली बोर्ड से पढ़ा है, तो वे सारे स्कूल जो सीबीएसई से लिंक्ड है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, उन तमाम के डॉक्यूमेंट्स को डाल देने की बात कर दी गई है। और यह कंफर्म है, खुद मैंने भी लॉगिन करके अपना डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को एक्सेस कर लिया। इवन ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर अन्य सारे जो इसेंशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन सब को इनसे जोड़ने की तैयारी हो चुकी है या आने वाले समय में यही होना है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस समय प्लानिंग है 2023 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इनैक्ट किया गया है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट को एम्पावर करना है। और यह कदम बहुत जरूरी है, इसलिए आज ही आप इस वेबसाइट एपीआई सेतु पर जाके अपने आप को लॉग इन यूजर करके पासवर्ड बना ले। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सीबीएसई डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करेगी।